जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। आप जिनके लिए नारे लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के लिए, उनको ही मैं दावत सुखन दे रहा हूं कि वो आए, ये इस गर्मजोशी से इस्तकबाल कीजिए। ये पिछड़ा इलाका है, लेकिन हम दिल के पिछड़े नहीं हैं, दिल के अमीर लोग हैं तेजस्वी यादव जी। कटिहार की जनता जिंदाबाद, कदवा की जनता जिंदाबाद। वोटर अधिकार यात्रा में आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बड़े भाई राहुल गांधी जी, मंच पे उपस्थित दीपांकर भाई मुकेश सहनी जी, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी, कटिहार के सांसद तारिक साहब जी, माननीय विधायक शकील साहब जी, माननीय विधायक महबूब आलम साहब जी, कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, बड़े भाई मुकेश सहनी जी और कदवा कटिहार से आप सब लोग, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आज लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज इतनी बारिश में भी आप लोग लगातार डटे रहें, इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम और धन्यवाद कहता है, आप सब लोगों का अभिनंदन करता है। देखिए, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये एसआईआर जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये वोटों की चोरी हो रही है, लगातार वोटों की चोरी हो रही है। और हम लोग बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपने वोट की हिफाजत करोगे, जोर से बोले, वोट की हिफाजत करेंगे। इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है कि नहीं करना, हटाना है ना। ये देखिए, एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार, ये एनडीए का मतलब है। और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और ये हक, अधिकार, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है, ये इनका एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। जो नहीं देंगे अधिकार, उसका क्या है काम, उनको बेदखल करना है, बाहर करना है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया, किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं, जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है। ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था, उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर,
अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा और एक नया बिहार बनाना है, जहां कारखाने खुलेंगे, जहां इंडस्ट्री लगेगा, जहां आईटी पार्क लगेगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी। इस विषय पे काम होगा, मुद्दे के काम होंगे। सबको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, ऐसी सरकार तेजस्वी देने का काम करेगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये लोग आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आपको हम एक बात बता दें, एक इंजीनियर साहब हैं ग्रामीण कार्य विभाग में, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिला, कुछ नहीं हुआ। आज कल एक और इंजीनियर साहब क्या रेट पड़ा, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए उनके घर में थे। उन्होंने सारे लगभग 10 करोड़ रुपए में आग लगा दी, आग लगा दिया गया। और ये सारा पैसा जो है ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता। इस सरकार में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ सीएजी के रिपोर्ट में। कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। आप मेरे दिल से बताइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और आपको एक बात बता, एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल एसआईआर के प्रक्रिया में ही 4,000 करोड़ रुपए, कितना? 4,000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। हम लोग क्योंकि सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार जो है हम लोग जो है देने का काम करेंगे। ये लोग नकलची सरकार है। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तो सरकार बोली हम भी बढ़ाएंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो यह सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, यह सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा निःशुल्क अभ्यर्थियों का फॉर्म फीस माफ करेंगे, यह सरकार कहती है हम भी फॉर्म फीस कम कर देंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, यह सरकार कहती है हम भी फ्री में देंगे। तो आप समझ जाइए, जो तेजस्वी महागठबंधन कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तो डुप्लीकेट से अच्छा तो हमको अपना ओरिजिनल सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोला, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और तेजस्वी राहुल गांधी जी महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के निकम्मी 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले बिहार जीतेंगे, फिर हम लोग देश जीतने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा,
एक बार हाथ उठा करके नारा लगाइएगा जोर से। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले पीडब्ल्यूडी मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।